दुकान 100 दिन चलाया, 99 दिन फायदा रहा, एक दिन नुकसान हुआ। वो नुकसान के दिन कई लोगों को शिकायत तो कर देगा, फायदा जितने दिन हुआ था वो सबको नहीं बताएगा। अरे ना बताओ, नजर लग जाएगी। इनामात को तो तुमने बताया नहीं, खसारे को सबके सामने जिक्र किया। सेहत का तो कभी ऐलान नहीं किया कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, अल्लाह का फजल है। लेकिन बीमारी को सबके सामने जिक्र किया। एक साहब आए और उनसे कहा कि हमारे लिए दुआ कर दें, गालिबन हज़रत राबिया से। कहा क्या दुआ करूं? उन्होंने कहा कि दुआ कर दें अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अभी अभी मैंने कहा ना, दुआ तो यही करना चाहिए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो भड़क गई, कहा ये दुआ करवा रहे हो मुझसे, अल्लाह तुझसे राजी हो जाए? मैं दुआ तो करूंगी, लेकिन पहले ये बता क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि मां, भला बंदा भी कोई अल्लाह से नाराज होता है? कौन है वो? किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है कि वो अल्लाह से नाराज है? उन्होंने कहा लाखों बंदे हैं। कहा कैसे? कहा ये नाराजगी की अलामत नहीं है कि जब वो मौसम गर्मी का देता है तो कहते हाय कैसी गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर हो गई। जबकि वो मौला कह रहा है मैं किसी को उसकी ताकत से ज्यादा कोई चीज डालता नहीं। अगर तुम उसकी ये तमाम कुदरत से राजी होते तो उसके मौसमों की शिकायत नहीं करते। एक बुजुर्ग चलते फिरते रास्ते में उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था, बारिश आ रही थी, अरे ये कैसे बेमौसम की बारिश आई? कभी होता है गर्मियों के दिनों में बारिश आई। गैब से उन्हें निदा आई, क्या है बंदे, क्या अब तू फैसला करेगा कि बारिश कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए? वो इतना रोए कि तकरीबन 40 साल तक उन्होंने अपना चेहरा आसमान की तरफ नहीं किया। हकीकत में मेरे अजीजों, आज अल्लाह की रजा हम चाह तो रहे, लेकिन कभी हमने ये सोचा मैं भी उसके हर चीज से राजी हूं? वो बंदा राजी है जो उसकी दी हुए इनामात पर भी खुश है और उसके दिए हुए मुसीबतों पर भी खुश है। लेकिन यहाँ होता नहीं है, बंदा मुसीबतों पर नाशुक्री करता है और इनामात पर उसे भूल जाता है। इनामात मिलते हैं, खुशियां आती हैं, कहता मैंने कमाया, मैंने कमाया। कभी ये नहीं कहता हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह की रजा मांगो, लेकिन खुद को पहले अल्लाह से राजी करो। यानी अपने आप के दिल को भी राजी करो कि जो कुछ भी दुनिया में होगा वो मेरे मौला की मर्जी से होगा। खास तौर पर औरतों में ये नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक बहुत मिलती है। तुम नाराज होगे अल्लाह ताला से तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, तुम्हारी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। तुम बंदे हो, अल्लाह से नाराज होना यही नहीं कि उसको सिर्फ गालियां देना, बल्कि बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त न करना, ये भी अल्लाह से नाराजगी की अलामत है। जो तुम्हारे साथ किसी का इंतकाल हुआ तो क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जुल्म किया? तुम्हारे घर में किसी की मौत हो गई तो क्या अल्लाह का जुल्म है ये? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन कुछ लोगों की जुबानों से ये जुमले निकल जाते हैं, कम से कम इस घर पर तो रहम करना चाहिए था, इस घर पर तो रहम करना चाहिए। एक बात याद रखें, वो कादिर मुतलक है, उसके हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत जरूर है। वो किसकी मौत कब लिखा है जब ही होती है। यहां तक कि फरिश्तों में से भी, मुकर्रब फरिश्तों को भी ये इख्तियार नहीं है कि उसके दिए हुए वक्त से एक आन पहले या बाद को टाल सकें या पहल कर सकें। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतों में से। बंदे मोमिन को ये चाहिए कि हर काम पर उससे राजी रहे, उसके बाद उसकी रजा का सवाल करे। बात सही है? पहले खुद राजी हो अल्लाह के हर हिकमत से और उसके बाद सवाल करे अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जा, तब बात दोनों बराबर कहलाएगी। तुम तो नाराज हो उससे, तुम उसके बहुत सारे कामों से अपनी रजा जाहिर नहीं करते हो और फिर उससे दुआ ये करते हो कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। रब तबारक व तआला अगर ये फरमा दे कि ऐ बंदे क्या तू भी राजी है अपनी जिंदगी में? हाँ तो कह दोगे जुबान से, लेकिन अमल तुम्हारी शिकायत कर रहा होगा। बीमारियों में मैं सबको बता देता हूं, अच्छाइयों में किसी को नहीं बोलता। दुकान 100 दिन चलाया,
99 दिन फायदा रहा, एक दिन नुकसान हुआ, वो नुकसान के दिन कई लोगों को शिकायत तो कर देगा, फायदा जितने दिन हुआ तो वो सबको नहीं बताएगा। अरे ना बताओ, नजर लग जाएगी। इनामात को तो तुमने बताया नहीं, खसारे को सबके सामने जिक्र किया। सेहत का तो कभी ऐलान नहीं किया कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, अल्लाह का फजल है। लेकिन बीमारी को सबके सामने जिक्र किया। अल्लाह की रजा ये है जो कुरान पाक की आयत ये बताती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं दुनिया में और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। बीमारी उसकी मर्जी से, सेहतमंदी उसकी मर्जी से, दौलत उसकी मर्जी से, गुर्बत उसकी मर्जी से, कुर्सी उसकी मर्जी से मिले। ये तमाम चीजों पर हमारी रजा पहले हो और उसके बाद हम ये सवाल करें, ऐ अल्लाह तू भी हमसे राजी हो जा। आगे की आयत मैंने जो तिलावत की है ये दूसरी बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, एक बात समझ करके चलें, ये कितने बड़े फख्र की बात है कि पूरा कुरान जो है जिसमें खिताब जो होता है, खिताब का मतलब होता है किसी को मुखातब करके बुलाना, ए फला आप आ जाओ। अब बड़ा आदमी कोई किसी का नाम लेकर के पुकारे तो वो अपने पुकार पर भी रश्क करता है कि मुझे फला ने मेरा नाम लेकर के पुकारा। मैं समझता हूं मुसलमानों को इसी बात पर फख्र करना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने जगह जगह पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हमें नाम लेकर के पुकारा है। पैदा करने वाला खुद हमें पुकारे तो हमारी किस्मत की बात क्या है। एक ही जगह पर पूरे कुरान में काफिरों को पुकारा गया, बाकी तकरीबन या अय्युहल्लज़ीना कफरू जो एक जगह है, उसके अलावा आप सैकड़ों जगह देखेंगे जहां पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब किया। जाहिर सी बात है जिसको अपनी बातें बतानी होती हैं उसी को खिताब भी किया जाता है। अब रब ताला आगे फरमाता है, कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, यही हमारा मौजू भी रहा था पिछले हफ्ते, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ अल्लाह के लिए। मेरे अजीजों ये बहुत कठिन मसला है। इंसाफ जो है एक ऐसे बाल का नाम है जिस पर सारे चल नहीं सकते। तलवार से ज्यादा तेज धार, बाल से ज्यादा बारीक रास्ते का नाम है इंसाफ, अदालत। यहाँ पर अपने और गैर के साथ बराबरी का मामला करना बहुत नाजुक होता है। मालदार और फकीर के साथ सही इंसाफ करना बहुत ही नाजुक मामला होता है। अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें धोखा खा जाते हैं। रब ताला का हुक्म यह है, मोमिन वो है जो इंसाफ पर खूब कायम रहेगा, क्योंकि अगर आज तुम इंसाफ नहीं करोगे, 4 पैसे तुम्हें किसी सेठ से मिल तो जाएंगे, लेकिन 50,000 साल वाली एक अदालत कायम होगी जहां तुम्हें खड़ा किया जाएगा। वो क़यामत का दिन होगा, वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का, वहां तो तुम्हें इंसाफ से गुजरना ही पड़ेगा। और वहां ऐसा है इंसाफ, कुरान कहते फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर जर्रा किसे कहते मन, एटम, जर्रा, फिजिक्स वगैरह पढ़ने वाले तलबा को मालूम होना चाहिए जर्रा किसको कहते। जर्रा जो है जिसको माइक्रोस्कोप से भी देखा जाए तो बहुत छोटा दिखता है, वो जर्रा है। और अल्लाह ताला फरमाता तुमने जर्रे के बराबर भी अगर नेकी की है, क़यामत के दिन वो भी मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा, और जर्रे के बराबर भी अगर बुराई की है तो वो भी तुम्हारे सामने लाऊंगा। सब चीजें लाई जाएगी। बल्कि सूरह लुक़मान में तो अल्लाह ताला यूं फरमाता है, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समा औ फिल अर्द औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुमने राई के दाने के बराबर, राई का दाना जानते हो ना, राई के दाने के बराबर भी बुराई की, कहां जाकर के, पहाड़ की चट्टानों में अंदर दाखिल होकर के, आसमानों में ऊपर जाकर के, या जमीन की तह में जाकर के अगर गुनाह करके आए हो, याति भी अल्लाह, रब फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह वो भी तुम्हारे सामने लाएगा, वो सामने लाएगा, वो तुम्हें दिखाया जाएगा। वो इंसाफ का दिन है। इसीलिए सूरह फातिहा की भी आयत यही कहती है, मालिकी
یوم الدین۔ اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدائے قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا، تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔